तो भैया कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम वोटर आईडी कार्ड में सुधार कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से वोटर आईडी कार्ड में सुधार यानी कि नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल फ्री में सुधार कर सकते हैं। तो भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे इसके लिए, किस वेबसाइट से जाकर आवेदन करना होगा, पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो कैसे हैं आप लोग? अबे कितनी बार बोलेगा? मेरा नाम है MD मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं कागज पत्र ऑनलाइन हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, वोटर आईडी कार्ड में सुधार करने के लिए सबसे पहले गूगल में जाकर सर्च कीजिए वोटर पोर्टल, और ये जो सबसे पहला लिंक दिखाई दे रहा है ना आपको, voterportal.eci.gov.in का, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यह ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो भैया आप इसी वेबसाइट पर आकर आवेदन कीजिएगा, आप किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन मत कीजिएगा। तो भैया यदि आपने अभी तक इस वेबसाइट पर अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा और फिर लॉगिन हियर बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो इस मोबाइल नंबर पर OTP आता है, उसको आप डालकर वेरीफाई कीजिएगा, फिर पासवर्ड लगाइएगा और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आप लॉगिन हियर बटन पर क्लिक करके दोबारा से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर और फिर उसके नीचे अपना पासवर्ड जो आप लगाए होंगे उसको दर्ज कीजिए और फिर नीचे कैप्चा कोड को दर्ज कीजिए और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। तो भैया लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह से ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पहला ऑप्शन न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का है और दूसरा करेक्शन इन वोटर आईडी कार्ड का है। तो आप इसी बटन पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैंने वोटर आईडी कार्ड का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। पिछले वीडियो में मैंने न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताया था। तो यदि आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उसको देख सकते हैं। तो भैया वोटर आईडी कार्ड में सुधार करने के लिए जब आप इस बटन पर क्लिक कीजिएगा ना, करेक्शन इन वोटर आईडी, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है जहाँ पर ऊपर एप्लीकेंट का नाम दिखाई देता है। तो भैया उसके बाद आप यहाँ लिस्ट स्टार्ट वाला बटन पर क्लिक कर दीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप उसी के नाम से अकाउंट क्रिएट कीजिए जिसके नाम में आप सुधार करना चाहते हैं। मतलब आपका जो आवेदक है ना, आप उसका नाम से अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, उसका फ़ोन नंबर आप वहाँ पर दर्ज कीजिए और फिर उसी के फ़ोन नंबर से लॉगिन कीजिए। समझ गए ना, आखिर आप तो समझदार हैं। तो भैया उसके बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देता है, यस आई हैव वोटर ID नंबर। यदि आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो इस पर क्लिक कीजिए। ऑब्वियसली बात है, आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड नंबर होगा यदि आप वोटर आईडी कार्ड में सुधार करना चाहते हैं तो। लेकिन यदि आपका वोटर आईडी कार्ड भूला गया, कहीं खो गया, आपको नंबर भी नहीं पता है, तो आप यहाँ नो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो भैया यहाँ वोटर आईडी नंबर पर क्लिक करने के बाद में नीचे आवेदक का वोटर आईडी का नंबर दर्ज कीजिए। उसके बाद फेच डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। तो नीचे यहाँ पर लिखेगा कि मैंने आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर जो है फाइंड कर लिया है और उसके बाद में यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ रिकॉर्ड फाउंड जो हुआ है उसका नाम वगैरह, लिंक, मतलब जो भी जेंडर है वो, उम्र, एज, सब कुछ दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए कि आपको किस किस चीज़ों में सुधार करना है, क्योंकि एक बार में आप 3 ही चीज़ों को सुधार कर सकते हैं, जैसे कि पता हो गया, नाम हो गया और जेंडर हो गया। अभी मैंने स्क्रीन को हाइड कर रखा है, यानी कि ब्लर किया हुआ है, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में मैं इसको नहीं दिखा सकता हूँ, यह मेरी मजबूरी है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। तो आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए बोल रहा है, चूँकि आप इसको दर्ज कीजिएगा तो ये वेरीफाई करेगा। तो आप आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए और फिर उसके बाद में OTP आएगा, उस OTP को दर्ज करके वेरीफाई कर लीजिएगा। तो भैया यहाँ पर आपके सामने इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें से किसी 3 एंट्री को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि 3 चीज़ों को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और जेंडर हो गया। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों में सिलेक्ट कर दिया है और उसके बाद में फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए आगे बढ़ने के लिए। तो भैया अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो आपने सबसे पहले जिसका नाम सेलेक्ट किया होगा उसको सुधार करने के लिए ऑप्शन दे रहा हो, जैसे कि मेरे केस में है नाम, तो यहाँ पर आप अपना सही नाम लिखिए। तो जैसे ही आप इसमें सही नाम लिखिएगा ना इंग्लिश में, तो उसका हिंदी में नाम कन्वर्ट होकर नीचे ऑटोमेटिक लिख दिया जाता है। यदि यह गलत लिखता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक वर्चुअल कीबोर्ड भी आता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती, आप उसमें लिख सकते हैं। लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए आप हिंदी वाला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे और भी लैंग्वेज का नाम दिखाई दे देता है और इसमें इतना ही अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है। यदि आप और अल्फ़ाबेट लेना चाहते हैं तो आप शिफ्ट वाला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो और अल्फ़ाबेट आ जाएगा। तो भैया चूँकि मैंने नाम को सुधार करने के लिए सेलेक्ट किया था पहला ऑप्शन, तो इसीलिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोल रहा है एज अ प्रूफ ऑफ नेम, यानी कि आप वैसा डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए जिसमें सही नाम लिखा गया है। तो आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ चूज फाइल बटन पर क्लिक कीजिए और आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा फाइल फॉर्मेट आपका JPG और JPEG होना चाहिए, जो कि 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा नंबर पर मैंने एज को सिलेक्ट किया था, उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला एज और दूसरा डेट ऑफ बर्थ। तो यदि आप एज को सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, तो आप एज बटन पर क्लिक करके फिर यहाँ पर अपना एज जो है, जैसे कि 45, 35, 30 जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए।
या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, आप डेट ऑफ बर्थ वाला बटन पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का ईयर को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में मंथ को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में डेट को सेलेक्ट कीजिए। और फिर नीचे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने डेट ऑफ प्रूफ के लिए। इसमें आधार कार्ड दिया है, पैन कार्ड दिया है और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया हुआ है, पासपोर्ट भी दिया हुआ है, 10th 12th का मार्कशीट भी दिया हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है और आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो मतलब जनरली सभी लोगों के पास में आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है और ड्राइविंग लाइसेंस होता है और मार्कशीट तो होता ही है भाई। तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल टू अपलोड बटन पर क्लिक कीजिए और फिर उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए ना, वो JPG और JPEG होना चाहिए, जिसका अधिकतम फाइल साइज 2 MB तक होना चाहिए। और उसके बाद हमने तीसरे नंबर पर जो सिलेक्ट किया था उसका यहाँ पर सुधार करने के लिए ऑप्शन दिख जाता है। क्योंकि मैंने जेंडर को सिलेक्ट किया था तो इसलिए यहाँ पर जेंडर को अपना सिलेक्ट करता हूँ जो मेरा सही है। मैं सब कुछ ब्लर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप वहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद भैया सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो भैया उसके बाद में यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक फिल कर लिया गया है और नीचे प्लेस यानी कि आप जहाँ से भर रहे हैं उसका नाम लिखिए और फिर यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आवेदक का नाम को टाइप कर दीजिए और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। तो भैया अब आपके सामने प्रीव्यू फॉर्म खुल जाता है। इसमें आप देखिए कि आपका कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत आपने भरा होगा तो उसको यहाँ एडिट फॉर्म वाला बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और दोबारा से जब आप वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ मेरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन सही है, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है, तो सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपको एक रेफरेंस आईडी दिया जाता है। आप उस रेफरेंस आईडी को नोट कर लीजिए, फिर उसका फोटो ले लीजिए। बाद में आप उसी रेफरेंस आईडी को अपना स्टेटस चेक करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो भैया इस वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी दबा दीजिए। ध्यान दीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते भाई।